बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलीकम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हमने जो डिजिटल एक्सचेंज जो है वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो है वो डिजिटल एक्सचेंज जो है वो हम उसको तीन पार्ट्स क्या लेती है, इसमें कैटेगराइज किया हुआ था। उसमें 100 लाइन एक्सचेंज थी, 1000 लाइन एंड 10,000 लाइन एक्सचेंज। तो ये 100 ट्रंकिंग सिस्टम बेसिकली जो है वो जो थी वो बनाई गई थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि ट्रंकिंग सिस्टम था जिसके अंदर हम 100 लाइन 10,000 लाइन एंड 10,000 लाइन एक्सचेंज की बात कर रहे थे। ये बेसिकली क्या था और इस तरीके से इस सिस्टम को इस्तेमाल करके हमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा था। 100 लाइन में क्या चीज़ें थी जो 1000 लाइन में नहीं है, और इस तरीके से 10,000 लाइन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो डिजिटल एक्सचेंज का मतलब जो है वो जैसे नाम से जाहिर है कि ये सारी जो आपकी एक्सचेंज है वो डिजिटल हो गई है। डिजिटल का मतलब है यहाँ पे अब ह्यूमन ऑपरेटर भी निकल गया है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस भी निकल रहे हैं। ठीक है, निकल गए हैं। तो हम अगर अपनी ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज को देखें अगर, तो वहाँ पे काम हमारा बिल्कुल सही तरीके से हो रहा था। बिल्कुल सही तरीके से हो रहा था, कोई उसके अंदर हमारे को मसला या कुछ नहीं थी, सिवाय इसके कि हमें हर कनेक्शन के साथ, यानी कि जिस तरह नंबर ऑफ़ कनेक्शन बढ़ रहे हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच की तादाद भी बढ़ रही है। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच की जो साइज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डिजिटल फ़ोन की बात करें तो। और जब वो काम करता था वो शोर भी बहुत करता था। ये उसके अंदर दो मसले थे, उसके अलावा उसके अंदर और कोई मसला नहीं था। तो इस वजह से हम डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर आए। तो इसमें सबसे पहले है 100 लाइन एक्सचेंज या 100 लाइन ट्रंकिंग एक्सचेंज भी कहते हैं इसको। 100 लाइन एक्सचेंज कैन प्रोवाइड सर्विस फॉर 100 सब्सक्राइबर। ये क्या करता है कि 100 बंदों को सब्सक्राइबर दे सकता है। इसके अंदर जो नंबर होते थे वो 00 से लेकर 99 तक होते हैं। 00 से लेकर 99 तक जो है वो आपका, अगर आपको याद हो, सॉरी, 00 से लेके ये नंबर हैं सब्सक्राइबर के। यानी कि लेट्स सपोज एक इलाके में 100 लाइन एक्सचेंज लगी हुई है, तो वहाँ पे 100 बंदों को सिर्फ सर्विस प्रोवाइड हो सकती है। उन 100 बंदों के जो नंबर होंगे वो 00 से लेके 99 तक होंगे। नॉर्मली सिलेक्टर रिमेन अनयूज एज ऑल सब्सक्राइबर विल बी यूजिंग एक्सचेंज साइमल्टेनियसली। इसके अंदर क्या होते हैं, ज़्यादातर जो सिलेक्टर्स होते हैं वो यूज़ में नहीं होते। ठीक है, तो इसको यार समझने के लिए ना सिंपल आप ऑटोमेटिक एक्सचेंज को देखें। ठीक है, उसको अगर आपको याद हो मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, हमारे पास एक बंदा नंबर डायल करता, फ़ोन उठाता था। तो एक लाइन फाइंडर होता था, वो लाइन फाइंड करता था और कनेक्ट कर देता था। बीप बजती थी, आपका मतलब है अब आप नंबर डायल कर सकते हैं। जब आप नंबर डायल करते थे 2348, ठीक है, नंबर डायल किया आपने 2, तो क्या करता था, 2 डिजिट जो है वो आपका टू वे मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करके और इसकी स्लॉट के अंदर जो फालिक होता था उसके अंदर दे देता था आपको अपने तौर पे। उसके ये ग्रुप सेलेक्टर में आ गया अब आपका। अब आपने नंबर डायल किया 3, ठीक है, अभी आगे फर्स्ट सेलेक्टर, फर्स्ट ग्रुप सेलेक्टर, सेकंड ग्रुप सेलेक्टर में जब आपका 3 जाता था तो वो 3 डिजिट जाके तीसरी लाइन के अंदर आपका कनेक्शन मिला देता था। मेन जो चीज़ होती है वो आखिर के 2 डिजिट होते हैं। अब आपने, ये सेकंड सेलेक्टर था, अब जो है वो फाइनल सेलेक्टर के पास जो है वो कॉल चलेगी। अब वो टू टू मोशन जो है वो सिलेक्टर क्या करता था, जब आपने 4 नंबर डायल किया 234, तो ये 4 नंबर ऊपर जाएगा। अब ये जो है वो वर्टिकली तो मूव किया लेकिन हॉरिजेंटली मूव नहीं करेगा जब तक आप आखिरी नंबर डायल नहीं करोगे 48। तो ये 8 पॉइंट जो है वो आपको फिर मूव करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आखिरी जो नंबर होता है ना वो बेसिकली असली पहचान होती है किसी भी नंबर के अंदर यूज़र की। ठीक है, आखिरी नंबर बताता है कि ये जो है ये तो ग्रुप सेलेक्टर है। ग्रुप सेलेक्टर जो है वो आपको सिर्फ स्लॉट का जो भी खाली होंगे उसके अंदर देंगे, आखिरी जो नंबर जो है वो जो होगा वो आखिरी नंबर से पहचाना जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ही दो हैं, 00 होगा,
से लेकर 99 तक। तो इसके अंदर एक लाइन फाइंडर होगा। आपने जैसे ही फ़ोन उठाया, लाइन फाइंडर जो है वो लाइन फाइंड करेगा। लाइन फाइंड की, अगर कोई लाइन खाली होगी तो आपको बीप बज जाएगी कि हाँ अब आप नंबर डायल कर सकते हो। आपने 77 डायल किया तो फाइनल सेलेक्टर क्या करेगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब ये काम डिजिटली हो रहा है बेटा, यहाँ पे काम ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस के थ्रू नहीं हो रहा, यहाँ पे काम डिजिटली हो रहा है। वैन सब्सक्राइबर लेफ्ट हैंडसेट डीसी लूप कंप्लीट, जाहिर बात है डीसी लूप एक कंप्लीट हो जाता है। और लाइन फाइंडर क्या करता है, लाइन ढूंढने की शुरू कर देता है। यानी कि अगर जो कॉल कर रहा है उसके लिए लाइन अगर कोई फारिग है उसको ढूंढनी शुरू कर। द सब्सक्राइबर हियर डायल टून, अगर कोई लाइन फ्री होती है तो सब्सक्राइबर क्या होता है, उसको जो है डायल टूल सुनने को मिलती है, यानी कि अब आप नंबर डायल कर सकते हैं। ही डायल द 2 डिजिट नंबर, द फाइनल सेलेक्टर मेक्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेपिंग अकॉर्डिंग टू डिजिटल डायल। जो आप डिजिटल डायल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपका लाइन फाइनल सेलेक्टर क्या करता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है वो कनेक्शन जो है वो बना देता है। इस तरीके से जो है ना आपका नंबर डायल हो जाता है। यहाँ पे नंबर ही दो हैं आपके, किसी भी सब्सक्राइबर के नंबर ही दो हैं। जब हम आ जाते हैं 100 लाइन एक्सचेंज के अंदर, 100 लाइन एक्सचेंज के अंदर अब क्योंकि हमारे पास 000 से लेकर 999 तक हो सकता है, तो इसका मतलब है कि हर नंबर जो है वो, यानी कि 00 से 100, 99, 100 से 199, 200 से 299, इस तरीके से इस तरह के 10 जो है ना वो आपके बन जाते हैं। 10 जो है वो ग्रुप बन जाते हैं हर उसके। तो 100,000 लाइन एक्सचेंज के अंदर ये सिस्टम होता है। द एक्सचेंज हैव 1000 सब्सक्राइबर, द number consists of 3 digits ranging from 000 to 99. The digits categorized in a group of 10। अब ये सारे डिजिट जो है ना 10 ग्रुप के अंदर कैटेगराइज कर दिए। हर ग्रुप के अंदर 100 सब्सक्राइबर है। एज सब्सक्राइबर पिकअप हैंडसेट हिज यूनि सेलेक्टर हंट ऑटोमेटिकली फॉर फ्री ग्रुप सेलेक्टर। अब इसके अंदर एक ग्रुप सेलेक्टर आएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक ग्रुप, यानी कि जो आपका सब होगा, यानी कि अब सब ग्रुप होते हैं जो, उसमें 200 300 400 500 का अलग होगा। जैसे ही बंदे ने नंबर डायल किया, ठीक है, सबसे पहले वो आएगा ग्रुप सेलेक्टर के अंदर। आपका नंबर है 379, ठीक है। आप पहला नंबर डायल करेंगे तो आपका जो नंबर है वो आएगा ग्रुप सेलेक्टर के अंदर, पहला नंबर। ग्रुप सेलेक्टर जब आ जाएगा, अब ये हो रही है 1000 लाइन एक्सचेंज। अब जब आखिरी दो नंबर डायल करेंगे तब आपका नंबर जाया जाएगा फाइनल सेलेक्ट, क्योंकि इसके अंदर होता है ये ग्रुप सेलेक्टर है। एक नंबर डायल कर दिया, ग्रुप सेलेक्टर जो है वो तीन जो है वो वर्टिकली 3 पे जो है आपका कनेक्शन बनाने के बाद आपका जो है वो कनेक्शन आगे फाइनल सेलेक्टर को भेज देगा। फाइनल सेलेक्टर के ऊपर आप 7 अलग डायल करोगे, 9 डायल करोगे, तब जाके आपका कनेक्शन जो है वो यहाँ से यहाँ मिलेगा। इसमें भी ऐसे ही है, ये 273 है, ठीक है, 263, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये है, यहाँ पे कनेक्शन मिला और 2 पे नंबर पे आपका कनेक्शन मिल गया सब्सक्राइबर ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से आपका अब जो है वो कनेक्शन जो है वो फाइनल सेलेक्टर के अंदर चला जाएगा। सेम अगर कोई कनेक्शन है 3, यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से 235 है, वो इस वाले में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी जो डिजिट है ना वो डिसाइड करेगा फाइनल सेलेक्टर। आखिरी दो डिजिट हैं वो फाइनल सेलेक्टर के पास जाएंगे। When the subscriber dial number its first digit, select one group of 100 lines, while two large digits refer to the call subscriber number. Two motion selectors are used to select a particular group. Two motion final selector is connected to each group selector of each 100 outlet। वही बात की गई है, फाइनल सेलेक्टर जो है ना वो हर ग्रुप सेलेक्टर के साथ कनेक्टेड होता है। टू मोशन फाइनल सेलेक्टर, अब ये टू मोशन फाइनल सेलेक्टर डिजिटल का है। अब ये डिजिटल का है, ऑटोमेटिक वाला नहीं है। तो यहाँ पे सारा काम जो है ट्रंकिंग के थ्रू हो रहा है और डिजिटली हो रहा है। तो इससे सारा काम जो है वो इस तरीके से होगा आपका। 10,000 लाइन अगर आ जाए तो इसके अंदर क्या होगा, 10,000 लाइन एक्सचेंज यूज प्रोवाइड सर्विस ऑफ 10,000, 10,000 सर्विस सब्सक्राइबर होंगे और नंबर ऑफ डिजिट कम फोर्थ इन फोर्थ
4 डिजिट रेंजिंग फ्रॉम 000 टू 999 इज गिवन अस। तो इसके अंदर अब ग्रुप सेलेक्टर की तादाद बढ़ गई। 1000 वाले में एक ग्रुप सेलेक्टर था, ये 10,000 है, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर की तादाद 2 हो जाएगी। ये 2 नंबर पहला ग्रुप सेलेक्टर, दूसरा ग्रुप सेलेक्टर, और ये 2 नंबर फाइनल ग्रुप सेलेक्टर के ऊपर जाएंगे जो कि सब्सक्राइबर का नंबर होगा। इट हैज़ सेम प्रिंसिपल एज 1000 लाइन एक्सचेंज एक्सेप्ट देयर मस्ट बी अ कपल ऑफ ग्रुप सेलेक्टर। सिर्फ इसके अंदर ग्रुप सेलेक्टर की तादाद बढ़ गई। फर्स्ट ग्रुप सेलेक्टर सेलेक्ट फर्स्ट डायल डिजिट ऑफ सब्सक्राइबर वाइल सेकंड ग्रुप सेलेक्टर select second dial digit of subscriber and last two digits of the dial number are selected by final selector। आखिरी के 2 डिजिट हैं वो फाइनल सेलेक्टर ने डिसाइड करने हैं और वही जो है बंदे की आइडेंटिटी है। ग्रुप सेलेक्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। आखिरी के 2 डिजिट जो हैं वो लेट सपोज 000 है ना आपका, 0000 4 है नंबर, तो यहाँ 77 जो है वो 2 दफ़ा आ सकता है, ठीक है। लेकिन 1077, 2077, ठीक है ना। ये ग्रुप सेलेक्टर इसलिए दिए गए हैं। यहाँ पे 1077, यहाँ पे 2000, ये भी दूसरे ग्रुप, लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज हो गई तो इसका मतलब है पूरा नंबर चेंज हो गया ना अब, ठीक है। तो ग्रुप सेलेक्टर जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। इससे पता लग जाए 77 का मतलब ये नहीं है कि एक बंदे का नंबर 77 है, दूसरे फाइनल सेलेक्टर को जो है ना वो यहाँ लिखा हुआ है ना, लास्ट डिजिट आर सेलेक्टेड बाय फाइनल सेलेक्टर। लास्ट डिजिट जो है वो फाइनल सेलेक्टर से हो रहे हैं, लेकिन वो पहले 2 ग्रुप सेलेक्टर को देख कर जो है डिजिट डायल करता है। अब ये सब्सक्राइबर अलग होगा और ये सब्सक्राइबर अलग होगा, क्योंकि इसका ग्रुप सेलेक्टर अलग था, इसका पहला ग्रुप सेलेक्टर अलग था। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट स्ट्रॉगर एक्सचेंज फॉर 6 डिजिट्स आर डिफर्ड डिज़ाइन इन सेम वे। अब यहाँ तो ये 4 डिजिट है ना, 5 6 7 डिजिट का भी डिज़ाइन किया गया था सेम तरीके से। देयर विल कंपेरेटिवली हाई नंबर ऑफ ग्रुप सेलेक्टर एंड सिलेक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट स्टेप। उसके अंदर ग्रुप सेलेक्टर की जो तादाद है वो बढ़ गई थी, बढ़ जाती है, और ज़्यादा स्टेप के अंदर जो है वो आपका कनेक्शन हो जाता है। ज़ाहिर बात है 10,000 लोगों को जो है वो सब जो है वो सर्विस मिल सकती है। अगर 6 डिजिट का या 7 डिजिट का जो है वो आपका स्ट्रॉगर एक्सचेंज डिज़ाइन किया हुआ, तो उसके अंदर जो आपको सर्विस मिलेगी वो ज़्यादा बंदों को मिलेगी। तो ज़्यादा बंदों को मिलाने के लिए, सर्विस देने के लिए आपको एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा डिजिट्स की बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो डिजिटल एक्सचेंज जो है ये सिर्फ इस तरीके से काम करती है। सेम प्रिंसिपल उसका वही है, लेकिन सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया, जिस वजह से आपका एक तो नॉइज़ ख़त्म हो गई है, दूसरी आपकी स्पेस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है। जिस जिस सर्किटरी के अंदर, जिस एक्सचेंज के अंदर आप जो है वो 1000 बंदों का ऑटोमेटिक एक्सचेंज चला रहे हो, उसी एक्सचेंज के अंदर आप पूरे जो है वो आप कह सकते हैं वो एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। 10,000 क्या, लाख बंदों की एक्सचेंज भी चला सकते हो उसके अंदर। तो ये फ़र्क है आपका सिर्फ डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज और उसके अंदर, क्योंकि स्पीडिंग का कोई फ़र्क इशू नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी आसानी तरीके से हो रही है, नॉइस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा आपको इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो पावर कम कंज्यूम हो रही है आपकी। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स जो आ जाते हैं, और इस डिजिटल एक्सचेंज ने, टेलीफोन एक्सचेंज ने हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत आसान कर दी है। ये बात की हुई है बहुत पहले की। आजकल की अगर आप डिजिटल एक्सचेंज हैं तो उसके अंदर तो बहुत सारे फीचर्स आए हुए हैं। आपकी मोबाइल टेलीफोन कंपनियाँ आ गई, उन्होंने अपनी अलग अलग एक्सचेंज बना ली हैं, तो वो साकारी सारी जो काम है वो इसी तरीके से कर रही हैं, लेकिन नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो ये था आपका डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज। इसमें अगर कोई लाइन, कोई चीज़ नहीं आई समझ, तो पूछ लिया करें भाई, बताया करेंगे, आपको जवाब देंगे। तो पूछें आप कुछ, अगर नहीं आती समझ तो अगले लेक्चर के अंदर फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।